Yes, good morning, friends. This is another video for probable questions in NEET 2021. The chapter is Morphology of Flowering Plants. The first question is which of the following option is correct with respect to the given figure? अब ये हमारा जाना पहचाना डायग्राम है, रूट का है, 11 क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, बराबर. थ्योरी बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, मैच द कॉलम्स, एग्जांपल बेस्ड, मल्टीपल चैप्टर लिंक, ऐसे सेवरल क्वेश्चंस हमें मिलते हैं. बट यहां इस डायग्राम में क्या पूछा है? यहां ये पूछा गया है कि नीचे ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है उसमें इन पार्ट्स को और उसके फंक्शन को हमें कनेक्ट करना है. देखो, रीजन ऑफ मैच्योरेशन को ए बोला है, रीजन ऑफ इलोंगेशन को बी बोला है और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन को सी बोला है. मेरिस्टेमेटिक जोन है, इसका मतलब यह है कि उसकी प्रॉपर्टी हो गई डिवीजन एंड एडिशन ऑफ न्यू सेल्स. इलोंगेशन का मतलब हो गया है रूट की लेंथ बढ़ेगी और मैच्योरेशन का मतलब यह है कि सेल अब रूट हेयर जोन बना रही है और मैच्योर रूट हेयर का भी जोन बन रहा है. यानी सेल के स्ट्रक्चर को रीजन ऑफ मैच्योरेशन में देखा जाए तो वो कंप्लीटली डेवलप्ड रीजन हमें मिलेगा. अब ऑप्शन देखते हैं. पार्ट बी मेनली एब्जॉर्ब्स वाटर इज रॉन्ग, क्योंकि वहां पे इलोंगेशन बोला गया है. क्विसेंट सेंटर ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रूट कैप के नीचे है, यानी वो मेरिस्टेमेटिक जोन में चला गया. पार्ट ए इज मोस्ट सुटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टडीज, इसके बारे में सोचा जा सकता है. और डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सी. You cannot observe differentiation in meristematic zone because all the meristematic cells are young. And when I say the cell is young, it is immature. And when cell is immature, no differentiation is there. So the most correct answer will be part A is suitable for anatomical studies, where you can refer to epiblema, cortex, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड द पोजीशन ऑफ टिश्यूज. डायग्राम में लेबल देके उस लेबल का प्रॉपर फंक्शन, यानी क्या, अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. क्वेश्चन में बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स इन द गिवन प्लांट. अब ये दोनों टाइप के जो रूट्स है, वो जैसे ही डायग्राम आप लोग देखोगे आपके ध्यान में आ जाएगा कि ये मोनोकॉट के बारे में बात की जा रही है, बराबर. यहां पहला जो रूट है वो फाइब्रस रूट ने स्टोरेज ऑफ फूड करके यहां उंगलियों जैसे या फिर प्रोजेक्शंस डेवलप किए हैं. और प्रोजेक्शन को बायोलॉजी या तो विलस बोलता है या फिर बोलता है फैसिक्यूलेशन. और रूट का पार्ट देखे तो विलस कभी नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा फैसिक्यूलेशन. तो ये हो गया फैसिक्यूलेटेड रूट जो कि डेलिया का है. और दूसरा, ये बहुत ही फैमिलियर डायग्राम है, ये स्वीट पोटैटो है. यहां कोई डेफिनेट शेप डेवलप नहीं हुआ, ये ट्यूबरस रूट डेवलप हुआ है यहां पे. तो अब ऑप्शन क्या गया? ऑप्शन वापस से अपना जाता है 3, जहां पे ए इज फैसिक्यूलेटेड रूट एंड बी इज ट्यूबरस रूट, बराबर. ट्यूबरस रूट या एपोमिया बटाटास का है और फैसिक्यूलेटेड रूट ये डेलिया का है. इवन एस्पैरागस रेसिमोसस, कॉमनली नोन एज शतावरी, belongs to family Liliaceae, is also characterized by fasciculated root. डायग्राम देके आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है नॉलेज बेस्ड, बराबर. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, मैच द कॉलम्स. जैसे किंगडम एनिमेलिया के वीडियो में मैच द कॉलम के क्वेश्चंस थे, वहां हम लोगों ने कैरेक्टर बेस्ड देखा था. यहां पे भी कैरेक्टर बेस्ड मैच द कॉलम, बराबर. अब देखो कॉलम 1 क्या कर रहा है. कॉलम 1 मॉडिफिकेशंस दे रहा है और कॉलम 2 उनके एग्जांपल्स दे रहा है. ट्यूबरक्यूलर स्टोरेज ऑफ रूट, ऐसा जब बोला जाएगा तो वो एस्पैरागस आएगा. न्यूमैटोफोर ये ब्रीदिंग रूट है जो हेरिटिएरा में मुझे मिलता है. हॉस्टोरिया ये हमें कहां मिलेगा? हॉस्टोरिया हम लोगों को मिलता है विस्कम, बराबर.
विस्कम ये टोटल पैरासाइट नहीं है, विस्कम ये पार्शल पैरासाइट है। टोटल पैरासाइट जो है वो कस्कुटा है। जब प्रोपेगेटिंग रूट की बात हो रही है तो प्रोपेगेटिंग रूट ये हम लोगों को स्क्रूपाइन में मिलते हैं, बराबर, केवड़ा। और एसिमिलेटरी रूट का दूसरा नाम होता है फोटोसिंथेटिक रूट, जो कि टीनोस्पोरा में है, टीनोस्पोरा के साथ साथ ट्रापा में है, और इनिशियली वैंडा में भी हम लोगों को एसिमिलेटरी रूट मिलेगा। सो मॉडिफिकेशन, प्रॉपर फंक्शन, एग्जाम्पल, again knowledge based, but this time different types of functions are considered. अब the stem is fill in the blanks type, again knowledge based, लेकिन यहाँ पे हमें concept based question पूछा है। The stem is the dash part of the axis which bears branches, leaves, flowers and fruits. It develops from the part B of the embryo germinating seed. अब ये है एम्ब्रियो एक्सिस, ये हो गया प्लूम्यूल, ये हो गया एपिकोटिल, उसके नीचे आएगा फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड के नीचे हाइपोकोटिल, हाइपोकोटिल के नीचे रेडिकल, फर्स्ट नोड पे ये आपको कोटिलेडन की अटैचमेंट मिलेगी, तो ये डाइकोट एम्ब्रियो हो गया। अब प्लूम्यूल से डेवलप होता है स्टेम और रेडिकल से डेवलप होता है रूट। रूट जाएगा जमीन के नीचे तो वो डिसेंडिंग एक्सिस हुआ, प्लूम्यूल ऊपर जाता है वो असेंडिंग एक्सिस हुआ, बराबर। और इसलिए जब आंसर ढूंढोगे तो असेंडिंग एक्सिस हो गया स्टेम और डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल। कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग पे क्वेश्चन था, डायग्राम समझ के लेना था, बट ये लाइन बेस्ड जाएगा, जहां चैप्टर शुरू होता है उसी पार्ट पे ये दिया हुआ है। Another important question, which of the following plants have long slender coiled stem tendril? टेंड्रिल कितने टाइप के होते हैं? तो वैसे देखा जाए तो मैं इन्हें दो टाइप्स में कंसीडर करता हूं, एक जो है वो स्टेम टेंड्रिल, दूसरे जो होते हैं वो लीफ टेंड्रिल। हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में स्टेम टाइप से 4 टेंड्रिल्स पढ़ते हैं और लीफ से भी हम लोग 4 टेंड्रिल्स पढ़ते हैं। और मैं अगर पेपर सेट करूं तो मैं यहां पे कम से कम 30 क्वेश्चंस जो है वो सेट कर सकता हूं। आपको ये पूछा गया है लॉन्ग स्लेंडर कॉइल्ड स्टेम टेंड्रिल, और ये हमें कहां मिलेगा? तो ये हमें मिलता है ग्रेप वाइन में और पंपकिन में। ऑस्ट्रेलिया एकेशिया में हमें फिलोड मिलेगा, बोगनविलिया में थॉर्न है, स्ट्रॉबेरी में हम लोगों को स्टोलन मिलता है, ग्रेप वाइन यानी ग्रेप्स, और पंपकिन बिलोंग्स टू फैमिली कुकुरबिटेसी, बराबर। ये कुकुरबिटेसी का मेंबर है और कुकुरबिटेसी के वीक स्लेंडर स्टेम होते हैं, वहां टेंड्रिल बनेगा। ग्रेप वाइन का मतलब हो गया व्हाइटिस विनिफेरा और उसकी फैमिली जो है वो हो गई व्हाइटेसी, बराबर। अब अगली बार अगर मैं यहां कोई क्वेश्चन दूं तो मैं यहां फैमिलीज यूज करूंगा, और फैमिलीज यूज नहीं करूंगा तो कौन से पोर्शन से वो टेंड्रिल डेवलप हुआ है, पार्ट फ्रॉम विच टेंड्रिल डेवलप, इसको यूज करके क्वेश्चन बनेगा। मेरे हिसाब से आज के डिस्कशन का ये 5 नंबर का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया अब तक। अनदर मैच द कॉलम। अब बारी जो है वो स्टेम की है। स्टेम वैसे शुरू हो गया था बट स्टेम की है। अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम बोलने के बाद मेरे सामने 4 चीजें आई, ट्यूबर आया, कॉर्म आया, बल्ब आया, बराबर, और राइजोम आया। अब अंडरग्राउंड स्टेम यहां लिस्ट में कौन है? पोटैटो है। स्टेम टेंड्रिल की जब हम लोग बात करेंगे तो स्टेम टेंड्रिल में हम लोगों को मिलता है कुकुम्बर, फैमिली कुकुरबिटेसी आ गई। स्टेम थॉर्न की बात करते हैं जब, तो स्टेम थॉर्न के लिए सिट्रस इज एग्जाम्पल। फ्लैटेंड स्टेम, स्टेम कंप्लीटली फ्लैट हो गया है, बराबर, लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन, और स्टेम इज फोटोसिंथेटिक, ये कैरेक्टर हो गया कैक्टेसी का यानी ओपनशिया आ गया। फ्लेशी सिलेंड्रिकल, सक्यूलेंट जीरोफाइट, बराबर, तो यहां फ्लेशी सिलेंड्रिकल यानी यूफोरबिएसी का यूफोरबिया आ गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गया है कि कौन से टाइप के प्लांट में किस टाइप का मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब these are some modifications.
अब हमें यहां डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया और डायग्राम से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का मॉडिफिकेशन है। वैसे देखा जाए तो चारों अंडरग्राउंड है। जिंजर है, जिंजर का मतलब हो गया राइजोम। पोटैटो यानी ट्यूबर। अनियन दिख रहा है सबको, इट इज बल्ब। और कोलोकेशिया है तो वो कॉर्म है। अब ये ऑप्शंस कहां है? राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और कॉर्म, यानी ऑप्शन 1 इज द आंसर। बट ये क्वेश्चन इजी है। मैं यहां एक क्वेश्चन सेट कर सकता हूं वैसा कि आइडेंटिफाई द ऑड वन। आइडेंटिफाई द ऑड वन में अनियन विल बी द आंसर, क्योंकि यहां स्टेम कुछ भी स्टोर नहीं करता। जो चीज हम लोग अनियन में खाते हैं वो उसके स्केल लीफ होते हैं। दो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एडिबल पार्ट इज स्केल लीफ। स्टेम तो वो येलो कलर का डिस्क होता है नीचे, जिसके ऊपर इस तरीके से फाइब्रस रूट जो है वो डेवलप हुए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज लीफ, टिपिकल लीफ विद इट्स डिफरेंट पार्ट्स। बराबर। फिर से नॉलेज बेस्ड सप्लीमेंटेड विद डायग्राम। बराबर। अब ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ए रिप्रेजेंट करता है लीफ के लैमिना को, एक्सपांडेड पार्ट जो उसका फोटोसिंथेटिक एरिया है। बी क्या है? बी स्टिप्यूल है, अ स्मॉल स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ लीफ, उसके पिटियोल के पास, ग्रीन इन कलर। बराबर, ये स्टिप्यूल है। फोटोसिंथेटिक होता है, कभी कभी मॉडिफाई होता है, टेंड्रिल बना लेगा, टेंड्रिल नहीं बनाएगा तो ये यहां पे थॉर्न बना लेगा। वो भी नहीं बनाया अगर, तो स्टिप्यूल कभी कभी फ्लैट हो जाता है और फ्लैट होकर लीफ जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक्सिलरी बर्ड ये लीफ के, सिंपल लीफ के पार्ट पे हमें मिलेगी, एक्सिल में होती है। अब एक्सिल क्या होता है? ये स्टेम है और ये उसके ऊपर आया हुआ लीफ है, ये उसका लीफ का पिटियोल है। एंगल मेड बाय द पिटियोल ऑफ लीफ विद द मेन स्टेम इज नोन एज एक्सिल। और जो एक्सिल में लगा वो एक्सिलरी, तो ये एक्सिल में है इसलिए एक्सिलरी बर्ड हो गई है। बराबर। अब लिप बेस है। लिप बेस हम लोग जो है वो मैंगो के लीफ में आराम से हमें मिलता है, ये मैंगो लीफ है। बराबर। इसको पलटा के हम लोग इसके अंदर लाते हैं सामने ऐसा। बराबर। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो हो गया लीफ बेस। लीफ बेस से याद आया, पल्वाइनस लीफ बेस इज प्रेजेंट इन, टेक्स्ट बुक में लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे लीफ के डिस्क्रिप्शन में ये दिया है। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तक आपने देखा होगा सारा खेल जो चला वो एग्जाम्पल बेस्ड खेल चला है, डायग्राम बेस्ड चला। मॉर्फोलॉजी के चैप्टर की यही स्पेशलिटी है। बराबर। कहां स्ट्राइक करना ये समझ में आना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ लीफ, फील यानी लीफ, टैक्सिस यानी अरेंजमेंट, पूरा वर्ड बना दिया फिलोटैक्सी। बराबर। अब यहां ये जो स्पेसिफिक टाइप की फिलोटैक्सी है उसको देखो। यहां क्या पार्ट हम लोगों को मिल रहा है? फिगर ए में क्या है? फिगर ए में ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है। ये नोड पे एक लीफ, उसके अगले नोड पे लीफ, ये नोड से एक लीफ, उसके अगले नोड पे लीफ, तो ये हो गया ऑल्टरनेट। फिगर बी जो है वो अपोजिट डेकसेट फिलोटैक्सी को रेफर कर रहा है, जिसका एग्जाम्पल है रुई, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस जाइजेंशिया। बराबर। और ये क्या है? तो ये अपोजिट फिलोटैक्सी है, यानी ऑल्टरनेट, अपोजिट डेकसेट और अपोजिट सुपरपोज्ड। सुपरपोज्ड कब बोलते हैं? ये स्टेम हो गया, ये एक लीफ, ये दूसरा लीफ, ये अपोजिट है। सुपरपोज्ड तब आएगा जब ऊपर का लीफ नीचे के लीफ को कंप्लीटली कवर कर रहा है और वो दिख ही नहीं रहा, तब वो सुपरपोज्ड हो जाएगा। बराबर। ये हो गया अपोजिट सुपरपोज्ड की, जब हम लोग ऊपर से देखें इसके तरफ तो हमें ये नीचे के लीफ पेयर दिखेंगे ही नहीं, सिर्फ ऊपर का लीफ दिखेगा।
Another important question, tendril, but now the leaf tendril. बराबर, क्वेश्चन पूछा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल which help the plant in climbing up. Identify the type of tendril seen in clematis. पहले तो क्लेमेटिस सुना है कि नहीं, यही पर्टिकुलर पॉइंट आएगा. क्लेमेटिस परप्यूरिया belongs to family Ranunculaceae. Ranunculaceae is most primitive family of angiosperms. बराबर. अब यहां ऑप्शन बी जो है वो क्लेमेटिस का टेंड्रिल है, ये पर्टिकुलर पार्ट क्लेमेटिस के टेंड्रिल को रेफर कर रहा है. बराबर, जहां लिफलेट्स जो है वो चेंज हो रहे और टेंड्रिल बन रहे. पिट्यूलेट टेंड्रिल ऐसा इसको बोला जा सकता है. ये लीफ टिप टेंड्रिल है, या एक्सिलरी टेंड्रिल यहां पे आ गया. ये स्माइलेक्स का टेंड्रिल है, स्टिपुलर टेंड्रिल. Racemose and cymose are the types of inflorescence. Arrangement of flowers over the axis. But racemose और cymose को inflorescence तक मत रखो, वो ब्रांचिंग पैटर्न भी होते हैं रूट के और स्टेम के. बराबर. अब देखो यहां हम लोगों को ब्रांचिंग क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन ये मेन पार्ट, ये ब्रांच पे ब्रांचलेट और ब्रांचलेट के ऊपर स्पाइकलेट, ये स्ट्रक्चर है ए का. ऐसा स्ट्रक्चर पैनिकल है, और पैनिकल ये पोएसी, राइस, वीट, जवार, मेज, बाजरा, बांबू, शुगर केन. दूसरा जो है वो स्पाइक है. स्पाइक की स्पेशलिटी क्या होती है? स्पाइक के अंदर फ्लावर ससाइल होते हैं. कॉरिम्ब के अंदर सारे पर्टिकुलर टाइप के जो फ्लावर्स है वो एक लेवल पे आते इस तरीके से, ये कॉरिम्ब होता है. बट ये कैसा है? ये छतरी जैसा है, लाइक अम्ब्रेला, और इसलिए ये इन्फ्लोरेसेंस हो गया अम्बेल. और ये है कॉरिम्ब. यानी आंसर में पैनिकल इज ए, बी इज स्पाइक, सी इज अम्बेल, डी इज कॉरिम्ब. और ये कहां लिखा है? इस ऑप्शन में लिखा है. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब यहां एग्जाम्पल बेस्ड इन्फ्लोरेसेंस जो है वो आपके लिए लिया गया है. एग्जाम्पल बेस्ड, बराबर. एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स दिए, रेसिमोज एंड साइमोज. देखो अब तक हमने इतने मैच द कॉलम्स के क्वेश्चन देखे, बट ये मैच द कॉलम थोड़ा सा अलग है. ऐसा आपको कई बार मिलेगा कि कॉलम ए में आपको सिर्फ ए और बी ये दो ही पार्ट मिलेंगे, और यहां आपको 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी मिल सकते हैं. एनाटॉमी में आएगा ऐसा क्वेश्चन, बराबर. रेसिमोज के एग्जाम्पल्स क्या है? रेसिमोज का एग्जाम्पल है रेडिश, रैफेनस सटाइवा, फैमिली ब्रासिकेसी, और उसी का दूसरा मेंबर ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस और जुनशिया यानी मस्टर्ड. यानी फैमिली ब्रासिकेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. ये पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट हो गया. और जब साइमोस की बात करते हैं तो अब एग्जाम्पल में आया 2 और 4, जास्मीन है और कैलोट्रोपिस है, बराबर. तो यहां अगर मैं कभी फैमिली बेस पार्ट दूं तो कैलोट्रोपिस की फैमिली पूछी जाएगी, क्योंकि वो बुक में आती है, और वो है एस्कल्पीडिएसी. सो या तो फैमिलीज के साथ जाएगा, या तो एग्जाम्पल्स फ्रॉम फैमिलीज के साथ जाएगा, या तो डायग्राम बेस्ड जाएगा, और इसलिए इन्फ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट. और होता क्या है कि एनसीईआरटी के बुक में खाली मेन टाइप बताए जाते हैं, रेसिमोज और साइमोज, और ना तो रेसिमोज के टाइप्स पढ़ाए जा रहे ना साइमोज के टाइप्स पढ़ाए जा रहे. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब कैरेक्टर बेस्ड आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट. In raceme inflorescence, the peduncle grows indefinitely is the correct statement, क्योंकि apical bud is free for growth. साइमोस होता है जिसमें वो चेंज हो जाती है फ्लावर में. Spike inflorescence is with peduncle. Every inflorescence is with peduncle, so question doesn't arise. Disc-like peduncle called receptacle is seen in capitulum inflorescence. That is again correct. अब ये कैपिचुलम का पुराना नाम था हेड एंड कैपिचुलम,
ये कौन से फैमिली का कैरेक्टर है? ये भी फैमिली हमारे टेक्स्ट बुक में आती है और वो है एस्टरेसी। एस्टरेसी का पुराना नाम क्या था? कंपोजिटी। कंपोजिट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज सीन, इसलिए उसका कंपोजिट नाम रख दिया, कंपोजिटी नाम रख दिया। बट आगे चल के ये पता चला कि एरो हेडेड एंथर्स आर प्रेजेंट, एरो हेड को बोला जाएगा एस्टर, और इसलिए फैमिली हो गई एस्टरेसी। बराबर। यहां ऐसा रिसेप्टेकल मिलता है। एस्टरेसी का एग्जाम्पल क्या? सनफ्लावर, हेलियांथस एनियस। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 करेक्ट हो गए। अब बारी है 4 की। When the peduncle is unbranched, it is compound raceme. Compound inflorescence बोला कि पेडंकल को ब्रांच होना ही है, और इसलिए आंसर जो है वो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इस टाइप से गया। फ्लावर्स 3 टाइप के होते हैं, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस। अब ये तो आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, राइट हैंड साइड के पेज पे सबसे ऊपर आता है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ एग्जांपल्स दिए। बराबर। ए जो है वो हाइपोगाइनस फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा जहां ओवरी सुपीरियर है। बी पेरीगाइनस को रेफर कर रहा सारे एक लेवल पे। सी जो है वो भी पेरीगाइनस को रेफर कर रहा, सारे फ्लोरल वॉल्स एक ही लेवल पे आए हैं। और डी एपिगाइनस है जहां पे सारे ओवरी के ऊपर है। बराबर। हाइपो यानी बिलो, गाइनस यानी गाइनोशियम, सारे गाइनोशियम के हाइपो यानी ओवरी सुपीरियर, सारे एक लेवल पे ऑन द रीम तो पेरीगाइनस, जहां सारे एपी ऑफ द गाइनस यानी गाइनोशियम सबसे नीचे तो वो हो गया एपीगाइनस। टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल, पेटल, टेपल ओवर द थैलामस इज कॉल्ड एज एस्टाइवेशन। और इस एस्टाइवेशन में हम लोगों को पूछा गया है कि कॉटन का एस्टाइवेशन बताओ। कॉटन की फैमिली कौन सी? कॉटन की फैमिली है मालवेसी। इसके दूसरे मेंबर्स कौन है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। बराबर। तीसरा कौन है? ओकरा, लेडीज फिंगर, अबेल मस्कस एस्क्यूलेंटस, साइडा एक्यूटा, मेलाक्रा कैपिटाटा, और फिर से क्वेश्चन में आने वाला एब्यूटिलॉन। ये सब मालवेसी के मेंबर है। मालवेसी का जो सेपल है वो नंबर में 5 होता है और वो वॉल्वेट दिखाएगा। हमें पेटल पूछा है, पेटल्स कितने हैं? पेटल्स है 5। और कैसे है? ट्विस्टेड है। और इस डायग्राम में ट्विस्टेड कहां है? ओवरलैप एंड बीइंग ओवरलैप्ड, ये प्रोसेस दिखा रहा है ऑप्शन 4, और इसलिए यहां हम लोगों को ट्विस्टेड एस्टाइवेशन जो है वो मिला। कॉन्टार्टेड ऐसे भी बोला जा सकता है। बराबर। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैच द कॉलम से, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स को लेकर है। यहां एपीपेटालस, एपीपेटालस एडहेजन ये स्टेमेन के साथ रेफर करता है, और एपीपेटालस एडहेजन ये सोलेनेसी का कैरेक्टर है, और सोलेनेसी का मेंबर यहां है दतुरा। एपीफिलस यानी यहां फीलस ये टर्म आया पेरियांथ के लिए, जहां पे कैलिक्स एंड करोला रिमेन अनडिफरेंशिएटेड, और प्रेजेंस ऑफ पेरियांथ इज द कैरेक्टर ऑफ फैमिली लिलिएसी, और इसलिए लिलिएसी का मेंबर ढूंढो, वो कौन है? एलियम है। एपीसेपालस यानी अटैच टू सेपल, अटैच टू सेपल क्या है? फ्लोरल पार्ट्स, तो वो गया क्विस्क्वालिस इंडिका, क्लाइंबर है ये, ऑर्नामेंटल प्लांट है। और गाइनेंड्रस कंडीशन, गाइनोस्टेजियम मिलेगा, इस तरीके से फ्लावर के अंदर स्ट्रक्चर मिलता है, कैलोट्रोपिस, हनुमान जी वाली रुई। बराबर। तो वो हो गया बंद। यानी फैमिली के कैरेक्टर को समझकर हम लोगों को ये सारा पार्ट जो है वो बनाना है। प्लासेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी। अब यहां हम लोगों को क्या मिल रहा है? 4 डायग्राम मिल रही है टेक्स्ट बुक में, ये एक के नीचे एक आती है, यहां एक लाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी, क्या आइडेंटिफाई करोगे? मैं तो बी से स्टार्ट करूंगा, मैं तो बी से स्टार्ट करूंगा, जो कि बेसल प्लासेंटेशन रेफर कर रहा है। जब जब ओवरी में सिंगल ओव्यूल है वो बेसल प्लासेंटेशन रहेगा,
एस्टरेसी का तो एग्जाम्पल है ही, लेकिन पोएसी भी है। अब देखो मेरा आंसर निकलता है क्या? यस, निकल गया। आंसर 3 है। ए एग्जाइल है, बराबर। एग्जाइल मालवेसी का है। ये भले ही ट्राई कार्पेलरी और मालवेसी पेंटा कार्पेलरी है, ये एग्जाइल हो गया। बी जो है वो बेसल हो गया। सी पराइटल यानी कुकुरबिटेसी में आ गया। और डी जो है वो फी सेंट्रल, वो फिग का है। डायग्राम लेके आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर द थैलामस इन मस्टर्ड प्लांट। पूरा पढ़ने की जरूरत होती है क्वेश्चन, लेकिन मैं तो आधे में से जाऊंगा। मस्टर्ड बोला कि ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी बोला कि पेज नंबर 78 लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट, चैप्टर नंबर 5, डिस्क्रिप्शन के बाजू का डायग्राम विद द क्रूसीफॉर्म करोला। अब इसकी जो ओवरी है, गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर है, और सुपीरियर ओवरी यानी हाईएस्ट पोजीशन यानी हाइपोगाइनस। अब गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, ये कहां है? ये पहले ऑप्शन में आ गया आंसर। कोरिलेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं। उस टेक्स्ट मैटर को क्वेश्चन में बराबर देखना। कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट, ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी, बराबर। ये कहां है? ये है पेज नंबर 77 पे, राइट हैंड साइड का पेज है। कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट यानी सिंगल सीडेड फ्रूट। कौन से टाइप का फ्रूट है ये? तो ये सिंपल फ्रूट है। कौन से फैमिली का कैरेक्टर है कैरियोप्सिस? पोएसी का है। राइस, व्हीट, जवार, मेज, बाजरा। जहां पे हम लोगों को एंडोस्पर्म मिलेगा, स्क्यूटेलम मिलेगा, और फिर एम्ब्रियो एक्सिस पे रेडिकल, प्लूम्यूल, कोलियोराइजा, कोलियोक्टाइल। आप डायग्राम देख सकते हो। अब पोएसी का मेंबर है और सिंपल फ्रूट है, वो तो मोनोकार्पेलरी से डेवलप हो रहा। आगे एक क्वेश्चन में बताऊंगा फ्रूट को कैसे आइडेंटिफाई करना। मोनोकार्पेलरी, बराबर। मोनोकार्पेलरी ओवरी ना तो सिनकार्पस होती है ना ही एपोकार्पस होती है। दोनों में से कुछ भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि फ्यूजन के लिए दो चाहिए और एक हमेशा फ्री होता है। तो ना तो इट इज सिनकार्पस ना इधर एपोकार्पस। फ्रूट 3 टाइप के होते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट बोला कि सिनकार्पस ओवरी, स से सिंपल, स से सिनकार्पस। एग्रीगेट फ्रूट बोला कि ए से एग्रीगेट, ए से एपोकार्पस। और कंपोजिट फ्रूट बोला कि पूरा इन्फ्लोरेसेंस डेवलप्स इनटू फ्रूट, जैसे कि फिग और पाइनएप्पल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कहां है ये डायग्राम? पेज नंबर 76, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन है ये? मैंगो है। कौन सा टाइप का फ्रूट है? ड्रूप है। जो बाहर वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प, जिसके 3 लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है एपिकार्प, बीच में होता है मेसोकार्प, अंदर होता है एंडोकार्प। ए से क्या, बी से क्या और सी से क्या? ए से एपिकार्प, बी से मेसोकार्प, सी से एंडोकार्प और डी सीड। ऑप्शन कौन सा? 2। आगे, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम, अभी कुछ समय पहले मैंने बोला है, डेवलप्स फ्रॉम मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम। कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होने वाला कंपोजिट फ्रूट है। और मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस से डेवलप होने वाला सिंपल फ्रूट है। और ये हो गया आपका एग्रीगेट फ्रूट, इटेरियोटाइप। इसका रेफरेंस टेक्स्ट बुक नहीं देता, बट हमें यह पढ़ना चाहिए क्योंकि पेपर में आता है। फ्लोरल फॉर्मूला, यानी हम लोग अब चैप्टर के आखिरी में पहुंच गए। फैमिली डिस्क्रिप्शन लेके हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फाइंड आउट द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला फॉर अ फ्लावर हैविंग द कैरेक्टर्स नेमली
Actinomorphic flower can be cut into two equal parts in all the planes. Bisexual shows androecium and gynoecium. 5 united sepals बराबर and 5 united petals. 5 united sepal ये अब तक यहां फैबेसी तक था, बट जब 5 यूनाइटेड पेटल्स की बात हो तो फैमिली आपकी आ गई है सोलेनेसी. यूनाइटेड पेटल्स, स्टेमेंस 5 एंड एपिपेटालस, तो अब तो कंफर्म हो गया सोलेनेसी. और सबसे खतरनाक बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, कुछ नहीं सोलेनेसी है. और सोलेनेसी का करेक्ट फॉर्मूला कहां है? सोलेनेसी करेक्ट फॉर्मूला रिप्रेजेंट हो रहा है ऑप्शन 2 से. एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, K5 fused, C5 fused, A5 free attached to corolla, gynoecium, bicarpellary, syncarpus, superior ovary. जिस तरीके से कैरेक्टर पे से फ्लोरल फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है, उसी तरीके से फ्लोरल डायग्राम पे से भी हमें फैमिली जो है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कभी ना कभी. अब ये डायग्राम कहां है? ये चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट में. कौन सी फैमिली है? लिलिएसी फैमिली है, क्योंकि यहां 2 वर्ल्स में टेपल्स है. देखो आप, पेरियांत बना हुआ है बराबर. आपने आइडेंटिफाई कर ली फैमिली. अब लिलिएसी में कभी लेग्यूम बनता ही नहीं है, तो गया वो फैबेसी है. लिलिएसी तो मोनोकॉट है ना, वो डाइकॉट में कैसे जाएगी? तो ऑप्शन 1 भी गया, ऑप्शन 2 भी गया. पिनेटली कंपाउंड लीफ कभी भी हम लोगों को मोनोकॉट में नहीं मिल रहा. यहां पे तो पाइप लाइक लीव्स होते हैं लिलिएसी में सारे. सेंट्रिक लीफ बोलते हैं इसको. हाँ, हम लोग क्या पढ़ते हैं, लीफ कितने टाइप के, तो बच्चे बोलते हैं सिंपल एंड कंपाउंड. अरे उसके आगे भी है. उसके आगे क्या है? सेंट्रिक लीफ बराबर. सबने गार्लिक और अनियन, स्प्रिंग अनियन और गार्लिक, इनको देखा है. उनके लीव्स ऐसे राउंड पाइप लाइक होते हैं. वो पाइप लाइक लीफ जो है वो सेंट्रिक लीफ है, तो ये भी गया. अब लिलिएसी में एलोवेरा है, लिलिएसी में एस्पैरागस रेसिमोसस है. दोनों मेडिसिनल प्लांट्स है और पेरिनियल है, सालों साल चलते हैं. और इसलिए आंसर इज 3. कम टू द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो. प्लांट्स देने के बाद उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पर्टिकुलर फैमिली में कितने प्लांट्स आ रहे. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बिलोंग टू लिलिएसी अगेन बराबर. तो यहां लिलिएसी में हमें पता है वो कौन से प्लांट्स है. एस्पैरागस है, कॉल्चिकम है, ज़ैंथोरिया है, अर्जीनिया है बराबर, और स्माइलैक्स है. ये 5 प्लांट्स मुझे मिलते हैं लिलिएसी के लिए. इसको आपको 5% इंटीग्रेटेड पार्ट पे पढ़ना पड़ेगा. With this, the discussion about different questions is over. अगले वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू.